दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान में कुछ दिन से ऑटो ट्यून को लेकर तो पाकिस्तानी गुलकाराओं के बयानात सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस हैं, जिस पर कुछ और फनकारों ने भी इजहार ख्याल किया है। ज्यादातर लोगों को दोनों ही अच्छी और सुरीली कह रहे हैं। दोस्तों हुआ कुछ यूँ है कि पाकिस्तान की एक मशहूर गुलकारा आयमा बेग के बारे में एक दूसरी गुलकारा सारा रजा खान ने ये कह दिया है कि अगर ऑटो ट्यून ना हो तो आयमा बेग गुलकारा ही नहीं। दोस्तों पहले तो आयमा बेग खामोश रही हैं, लेकिन फिर उन्होंने बिना म्यूजिक अपना एक गाना गाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया और फिर कहा है कि ये आंटी आखिर है कौन। दोस्तों अब सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिर ऑटो ट्यून है क्या और क्यों गुलकाराओं में इसका इस्तेमाल बाइसे शर्म है। दोस्तों मैं आपको बताती चलूं कि ऑटो ट्यून एक ऑडियो प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जो सितंबर 1997 में एक अमेरिकन कंपनी एंटोरस ऑडियो टेक्नोलॉजीज ने बनाया था। ऑटो ट्यून एक ऐसा डिजिटल टूल है जो रिकॉर्ड शुदा आवाजों और आलात की पिच को एडजस्ट और दुरुस्त करता है। दोस्तों ऑटो ट्यून का मकसद इब्तदाई तौर पर सुरों की गलतियों को छुपाना या दुरुस्त करना था, जिसकी मदद से गानों को मुकम्मल तौर पर ट्यून किया जा सकता था। दोस्तों मजीद बताते चलूं कि ऑटो ट्यून को बुनियादी तौर पर पिच की दुरुस्तगी के आले के तौर पर पहचाना जाता है, लेकिन अब इसने मौसीकी की सनत का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान इसके असरात ने मजमूई तौर पर आवाज और मौसीकी की सकाफत में इनकलाब बर्पा किया है और आज ये दुनिया भर में हर प्रोड्यूसर के टूल किट में एक नाकाबिले फरामोश आला है। लेकिन दोस्तों अब सवाल तो ये है कि क्या ऑटो ट्यून का इस्तेमाल फनकारों के लिए बाइसे शर्म है। दोस्तों इस हवाले से पाकिस्तान में दौरे हाजिर के सफ़े अव्वल के मौसीकार और गुलकार अहमद जहांजेब ने भी बात करते हुए कहा है कि ऑटो ट्यून आज से नहीं कई सालों से इस्तेमाल हो रहा है और इसका मुख्तलिफ तरह इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इन्होंने ये भी कहा है कि हर कोई पैदाइशी सुरीला नहीं होता और सुरीलों में भी कुछ न कुछ खामियां होती हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें फाइन ट्यूनिंग की जरूरत नहीं होती। उनका मजीद ये भी कहना था कि बॉलीवुड और हॉलीवुड में भी बड़े गुलकार इसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर शख्स हर वक्त सुरीला नहीं हो सकता, इसे मनफी अंदाज में नहीं लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगी कि ये बात सही है कि ऑटो ट्यून को गाने की असल आवाज को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर इसे हद से ज्यादा इस्तेमाल करें तो यकीनन ये मसनूई महसूस होने लगता है। इसलिए ऑटो ट्यून का मुनासिब और मुतवाजन इस्तेमाल जरूरी है। मतलब ये है कि ऑटो ट्यून का इस्तेमाल बाइसे शर्म नहीं, बल्कि ये बस फनकार की जाती तरजीह है। अगर किसी के लिए ये अपनी फनकारी को बेहतरीन अंदाज में पेश करने का जरिया है तो हमें इसका एहतराम करना चाहिए। म्यूजिक का असल मकसद तो दिलों को छूना है और अगर कोई फनकार अपनी गायकी में ऑटो ट्यून से बेहतर तासुर दे सकता है तो इसमें कोई बुराई नहीं। दोस्तों हर आर्टिस्ट का अंदाज और मेथड अलग होता है। जैसे किसी को क्लासिक पसंद है तो किसी को पॉप। हम किसी फनकार को इसके टूल्स की बुनियाद पर जज नहीं कर सकते। ऑटो ट्यून एक टूल है, टैलेंट का नेमुल बदल नहीं। बस मतवाजन से इस्तेमाल करें तो सब खुश हैं। दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है? कौन ठीक है, सारा रजा खान या आयमा बेग? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।